चंद्रयान-2 मून मिशन की सच्चाई एक ऐसी कहानी है जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वाकांक्षा, मेहनत और चुनौतियों को बयां करती है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की दूसरी चंद्रमा यात्रा थी, जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत अंतरिक्ष में कितना आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसकी असली हकीकत क्या थी? क्या यह पूरी तरह सफल रहा या इसमें कुछ कमियां रह गईं? आज हम इस मिशन की गहराई में जाएंगे और हिंदी में इसकी पूरी सच्चाई को समझेंगे। यह एक ऐसा सफर है जो हमें गर्व, निराशा और सीख के मिश्रित भावों से रूबरू कराता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। चंद्रयान-2 की शुरुआत एक बड़े सपने से हुई। यह मिशन 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। इसे भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk-3M1 ने अंतरिक्ष में पहुंचाया। इस मिशन में 3 हिस्से थे, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर जिसका नाम विक्रम था और एक रोवर जिसे प्रज्ञान कहा गया। इसका लक्ष्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, एक ऐसा क्षेत्र जो पहले कभी किसी देश ने नहीं छुआ था। इसरो के वैज्ञानिकों का मानना था कि यह मिशन न केवल चंद्रमा की सतह, खनिजों और पानी की मौजूदगी को समझने में मदद करेगा, बल्कि भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई पहचान भी देगा। लॉन्च के बाद सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। चंद्रयान-2 ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया और धीरे धीरे अपनी कक्षा को ऊंचा करते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ा। 20 अगस्त 2019 को यह चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। ऑर्बिटर ने चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया और वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करने में जुट गया। उस समय तक मिशन 95% से ज्यादा सफल माना जा रहा था। ऑर्बिटर के 8 वैज्ञानिक उपकरण जैसे टेरेन मैपिंग कैमरा, इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार चंद्रमा की सतह, वायुमंडल और DICA संरचना का अध्ययन कर रहे थे। यहां तक कि सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन असली चुनौती 6 सितंबर 2019 को सामने आई, जब विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतरना था। यह वह पल था जिसका इंतजार पूरे देश को था। रात 1:30 बजे के आसपास लैंडर ने अपनी निर्धारित प्रक्रिया शुरू की। यह चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक सही ढंग से नीचे आया। मिशन कंट्रोल में मौजूद वैज्ञानिक और इंजीनियर उत्साहित थे, लेकिन तभी अचानक संपर्क टूट गया। स्क्रीन पर डेटा आना बंद हो गया और सन्नाटा छा गया। बाद में पता चला कि विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने की बजाय चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया था। यह एक ऐसा झटका था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो क्या हुआ था? जांच से पता चला कि यह हादसा एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से हुआ। जब लैंडर अपनी गति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, तो उसका थ्रस्ट सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर सका। गति कम करने की प्रक्रिया में गलती हुई और वह तय ट्रैजेक्टरी से भटक गया। नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर ने बाद में विक्रम के मलबे को चंद्रमा की सतह पर देखा, जो इसके क्रैश होने की पुष्टि करता है। प्रज्ञान रोवर, जो लैंडर के अंदर था, कभी बाहर नहीं निकल सका। यह मिशन का वह हिस्सा था जो असफल रहा। लेकिन क्या चंद्रयान-2 को पूरी तरह नाकाम माना जा सकता है? नहीं। ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और महत्वपूर्ण डेटा भेज रहा है। यह 7 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था और 2025 तक यह पूरी तरह सक्रिय है। ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी को और पक्का किया, जो चंद्रयान-1 की खोज को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्रों की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें भेजीं, जो वैज्ञानिकों के लिए अनमोल हैं। इसरो का कहना है कि मिशन अपने 95% उद्देश्यों में सफल रहा, और यह कोई छोटी बात नहीं है। चंद्रयान-2 की सच्चाई को समझने के लिए हमें इसके पीछे की मेहनत को भी देखना होगा। इस मिशन की लागत करीब 968 करोड़ रुपए थी, जो दुनिया के बाकी चंद्र मिशनों की तुलना में बहुत कम है। अमेरिका और रूस जैसे देशों ने चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए कई कोशिशें की। अमेरिका ने 12 बार, रूस ने 7 बार, लेकिन भारत ने अपनी दूसरी ही कोशिश में इतना कुछ हासिल कर लिया। यह मिशन भारत की तकनीकी क्षमता का सबूत था। हां, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी, लेकिन इससे मिली सीख ने चंद्रयान-3 की सफलता की नींव रखी। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रयान-2 को जल्दबाजी में लॉन्च किया गया और इसके टेस्टिंग में कमी रह गई। एक किताब निलावु कुदिचा सिम्हांगल में दावा किया गया कि अगर इसे और समय दिया जाता तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था, लेकिन इसरो ने इन दावों को खारिज किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर अंतरिक्ष मिशन में जोखिम होता है,
और असफलता भी सीख का हिस्सा है। तो दोस्तों, चंद्रयान 2 की सच्चाई यह है कि यह एक अधूरी सफलता की कहानी है। यह हमें गर्व देता है कि हमने कोशिश की, और यह हमें सिखाता है कि हार से भी आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आपको लगता है कि चंद्रयान 2 एक नाकामी थी, या यह भारत के लिए एक कदम आगे था? कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अंतरिक्ष की और कहानियां सुन सकें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।